मध्याह्न भोजन योजना भारत में 15 अगस्त 1995 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कर कमलों के द्वारा शुभारंभ किया गया। उस समय इस योजना का नाम रखा गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको संक्षिप्त में हम NNSPE कहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे या वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालय था, उन कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। और उस समय प्रति बालक को 3 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध करवाई जाती थी या चावल मिलता था। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? परिवार वाले को तो सहायता मिल गई, बच्चे को जो मिलना चाहिए था लाभ, वो लाभ बच्चों को नहीं मिल पाया। वो जो चावल और गेहूं गया बालक के घर में चला गया और वो परिवार के सदस्यों के मध्य वितरित हो गया। तो पोषणीय सहायता की जो एक लक्ष्य था, गरीब बालकों को स्वास्थ्य स्तर को सुधारना, पोषण देकर के, अच्छा भोजन देकर के, वह नहीं हो पाया। तब इसमें सुधार किया गया और इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि बालकों को पका पकाया भोजन, तैयार भोजन स्कूल में ही दिए जाए, विद्यालय में ही, विद्यालय परिसर में ही एक रसोई बनवाया जाए जहाँ पर भोजन ताज़ा बनाया जाए और पका पकाया भोजन बालकों को खिलाया जाए। इसके लिए बालकों को दाल, चावल, सब्जियाँ ये सारे उपलब्ध करवाए जाएं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाए जाए, जिससे कि बालक को किसी भी प्रकार का जो उनके कुपोषण जनित रोग है उस पर काफ़ी काबू पाया जा सकता है। क्योंकि आज के बालक ही कल के भविष्य हैं। भारत का भविष्य इन्हीं बालकों पर निर्भर है। तो जब बालक ही गरीब रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, निःशक्त रहेंगे, तो हमारा भारत सशक्त नहीं हो पाएगा। बालक ही तो कर्णधार हैं हमारे देश के। तो इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया गया और इसके बाद निर्णय निकाला गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, जो निर्धन वर्ग के बालक हैं, जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके माता पिता गरीब हैं, वो काम करते हैं, बच्चों से भी काम करवाते हैं, तो बालक स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से और उनको पोषणीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का शुभारंभ किया गया। और यह शुभारंभ सितंबर 2021 में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा किया गया। और ये 5 वर्षों तक 2021 से लेकर के 2026, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 और 2025-26, यहाँ तक 5 वर्ष तक बालकों को पोषण, भोजन, ताज़ा गर्म भोजन दोपहर के समय दिया जाए, जिससे कि बालकों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और बालक स्वस्थ बने। समझ गए बात को? तो इसमें जो बालकों को भोजन दिया गया, तो मिड डे मील जो प्रारंभ किया गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, आज़ादी से पहले भी शुरू की गई थी। आज़ादी के बाद तमिलनाडु वह पहला राज्य था जहाँ से मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई। अब हम ये देखते हैं कि मिड डे मील योजना में और पीएम पोषण योजना में क्या अंतर है। मिड डे मील योजना का ही बाद में नाम बदल करके पोषण योजना रखा गया। इसका नाम पोषण योजना, मिड डे मील को ही पोषण योजना रखा गया।
तो मिड डे मील में और दोनों में क्या अंतर है, तो देखते हैं कि मिड डे मील में क्या होता था कि निःशुल्क गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। वहीं पर पीएम पोषण योजना के अंतर्गत गर्म भोजन तो उपलब्ध करवाया ही जाता है, साथ ही बालकों के पोषणीय स्तर की जांच भी की जाती है, बालक का न्यूट्रिशन लेवल की भी जांच की जाती है। दोनों में मुख्य अंतर यह है, आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद जो हमारा मिड डे मील योजना थी उसमें पोषण विशेषज्ञ की कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता था। लेकिन पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पोषण विशेषज्ञ हैं, यह अनुशंसा की गई कि उनकी नियुक्ति की जाए। जो बालकों के बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, वजन, बालकों का क्या स्तर है, वजन का घटता है या बढ़ता है, क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की स्तर, इन सब की जांच कर सके। तो इसके लिए पोषण विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई। इसके बाद जो मध्याह्न भोजन योजना में जो अंतर था, वो कोई विशेष पोषक आहार तैयार नहीं किया जाता था, कोई विशेष पोषक आहार नहीं तैयार किया जाता था। जबकि पीएम पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत जो योजना है, इसके अंतर्गत जो बालक रक्त अल्पता से पीड़ित है, एनीमिया से पीड़ित है, आपको पता है एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो जो बालक एनीमिक हैं उन बालकों के लिए विशेष पोषक आहार तैयार किए जाने की अनुशंसा की गई कि जो बालक कमज़ोर हैं, कुपोषित जनित बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए अलग से विशेष आहार तैयार किया जाए। और एक अंतर ये भी कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय के जो परिसर हैं, विद्यालय के जो ग्राउंड हैं, उनमें फल फूल लगाने की, किचन गार्डनिंग की ऐसी कोई योजना नहीं थी, इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया। जबकि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत विद्यालय परिसर के खाली स्थानों में जो जगह खाली है वहाँ पर फलदार वृक्ष लगाए जाए, जैसे केला, आम, अंगूर, लीची और कई सारे फल जो स्थानीय स्तर पर जिनकी पैदावार हो सकती है, उन फलदार वृक्षों को लगाया जाए। नींबू है, संतरा है, जो जहाँ की जैसी मिट्टी है, पूरे भारत तो हमारा विविधता से भरा हुआ है, तो उन फलदार वृक्षों को लगाया जाए। और जो स्कूल ग्राउंड है, स्कूल का जो परिसर है, उसमें किचन गार्डनिंग विकसित किए जाए और उस किचन गार्डनिंग के अंतर्गत सब्जियां उगाए जाए और इसमें बालकों को भी इन्वॉल्व किया जाए, बालकों को भी इसमें जोड़ा जाए। बालकों को भी जैसे सिंचाई करना है, निराई करना है, तो बालकों को भी उनमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि बालकों को किचन गार्डनिंग के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, प्रकृति के प्रति उसको लगाव उत्पन्न हो। बालकों को सिखाया जाने लगा। स्कूल में जाने के बाद जो आपका किचन गार्डन पड़ा हुआ, जो आपका खाली जगह है, उसमें किचन गार्डन और मौसम की सब्जियां, जैसे गर्मी में जो सब्जियां उगाई जाती हैं, करेला है, तोरू है, भिंडी है, बैंगन है, इसी तरह की सर्दियों की सब्जियां, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आलू है, सेम है, मटर है, इस तरह की सब्जियां बरसात में उगाई जाने वाली बरसात वाली सब्जियों के लिए किचन गार्डनिंग बनवाया जाए, जिससे कि बालकों को प्रकृति से प्रेम हो, बालक किचन गार्डनिंग में अपनी सहायता दे सके और स्कूल को भी ताज़ा फल और सब्जियां उपलब्ध हो। और एक जो पांचवा अंतर था वो ये कि बालकों के हेतु जो मिड डे मील था उसमें पाक कला की कोई प्रतियोगिता की व्यवस्था नहीं की गई थी। जबकि जो हमारा पीएम पोषण योजना है, इसके अंतर्गत बालकों को पाक कला सिखाना और समय समय पर पाक कला से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना, यह भी एक कार्यक्रम इसके अंतर्गत जोड़ा गया। तो आज मैंने आपको मिड डे मील योजना और पीएम पोषण योजना इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है
अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लगी है तो आप इसको पढ़ें, समझें और आगे दूसरे बच्चों को भी मदद करें। तब चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। बाय।